नमस्कार साथियों, गणितपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और अब तक हमने टोटल 12 क्विज देख लिए हैं कंप्लीट। उसके अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने ऐड किया है। आज हम नेक्स्ट क्विज पार्ट नंबर 13 में देखते हैं। इसके अंदर 12 तक में आपने देखा होगा कि ब्लॉक स्तर की जो एग्ज़ाम थी उसके अंदर काफ़ी उसमें सफलता मिली है, ज़्यादातर स्टूडेंटों को प्राइज़ मिला है। तो अब आपको स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल की तैयारी के लिए थोड़े से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे द्वारा वो मैं यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाऊँगा। तो सबसे पहले वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे कि सभी आपके साथियों को इसका प्रॉफिट मिल सके। आज का जो फर्स्ट प्रश्न है, किस बैंक ने सिटी ग्रुप के भारतीय उपभोक्ता कारोबारों का अधिग्रहण पूरा कर लिया है? ध्यान रखेंगे सिटी ग्रुप। तो सिटी ग्रुप अब आपको पता है सिटी में कौन सा रहता है बैंक? एक्सिस बैंक। तो ये आंसर आ जाएगा आपका एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MOSPI के हालिया आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2023 में भारत की खुदरा मुद्रा स्फूर्ति की कितनी दर्ज की गई? एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, जो ये ऐसे रिपोर्ट दर्ज देते हैं ना, ये जो भी संस्था है MOSPI, वो आपको ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में मिलेंगे। ये स्टेट लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ज़्यादा आते हैं ऐसे प्रश्न। तो ये है फरवरी 2023 करंट का है। तो ये है आपका आंसर 6.44। मैं यहाँ पर ज़्यादातर आंसर ही बताता हूँ, आपको पता है, थोड़ा स्पीड से आपका समय भी खराब ना हो। अगला है फरवरी 2023 में, ये सब करंट के हैं। फरवरी 2023 में भारत में थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है, WPI थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति क्या है? तो ये जो मुद्रास्फीति है वो है 3.85%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय उत्पादकों में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि RBI खुद जो कोई समझौता करती है, तो ऐसे प्रश्न तो आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। वित्त उत्पादनों में नवाचारों को, ठीक है, तो नवाचारों को करने के लिए यहाँ पर जो की गई है वो है आपके संयुक्त अरब अमीरात, जिसे UAE बोलते हैं। ठीक है। अगला है, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न CPSE मई 2023 का दर्जा दिया गया? अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ऐसे प्रश्न है कि नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो ये जो दिया गया है वो है रेल विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, रेल विकास लिमिटेड कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। भारत में ऐसे कुल नवरत्न 10 कंपनियां होती हैं, जिसके अंदर उनको कम से कम 300-400 मिलियन, ठीक है, इतने का प्रोजेक्ट होता है उनका, उतने तक वो सरकार से लोन भी ले सकती है उसके द्वारा। आगे है PMJJBY और PM, देखो इनको लिख देता हूँ मैं, PMJJBY और एक है PMSVY, इन दो, और एक और है +APY। इन सबको किस वर्ष से शुरू किया गया है? प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री सेवी योजना। तो ये सारे योजना है कि इंश्योरेंस की योजना है, जनधन योजना है, सब योजनाओं को किस वर्ष शुरू किया गया है? तो ये जो शुरू की गई है वो है 2015 में। ठीक है, लेकिन इनका आगे देखो कार्य, जैसे आपको पता है प्रधानमंत्री जो मोदी जी की सरकार आई थी वो आई थी 2014 में। आपने सुना होगा कि भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है, तो उस समय के बाद फिर इसने जैसे कार्यकाल संभाला उसके बाद में ये सारी योजनाएं शुरू की है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने व्यापारियों के आसान POS ऑन बोर्डिंग के लिए सारथी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? कितना अच्छा प्रश्न है, सारथी प्लेटफॉर्म लॉन्च किस बैंक ने किया है? वेरी मोस्ट प्रश्न, ध्यान रखें इसका। तो 47 में आएगा आपका एक्सिस बैंक, और एक्सिस बैंक ने ही RBI के साथ समझौता किया है, तो उन्होंने सारथी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 23 में लाभ और ऋण वृद्धि में किस बैंक ने PSU ऋणदाताओं के चार्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? लाभ में और ऋण वृद्धि में। तो ऐसा बैंक है जिसने सबसे ज़्यादा ऋण देती है, ठीक है, वो है भारतीय स्टेट बैंक, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड जो बैंक होती है वो भारतीय स्टेट बैंक है, जो कि एक सरकारी बैंक है। ठीक है। तो आगे है,
मई 2023 के महीने में माल और सेवा कर जीएसटीसी राजस्व कितना एकत्रित किया जाता है? आप मुझे जीएसटीसी की फुल फॉर्म बताएंगे, अंग्रेजी में क्या होती है मई 2023 में। और एक और प्रश्न आया हुआ था, पैन की फुल फॉर्म, पैन कार्ड होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, ये दोनों आप कमेंट्स करेंगे। माल एवं सेवा कर राजस्व कितना एकत्रित हुआ? तो ये हुआ था 1.57 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, मई 2023 में। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की नवीनतम वैश्विक आर्थिक रिपोर्ट। ध्यान रखना, विश्व बैंक की रिपोर्ट दे रहा है तो ऐसे प्रश्न आपको इंडिया स्टेट लेवल पे मिलेंगे देखने को। ठीक है, स्टेट लेवल पर, इससे पहले नहीं मिलेंगे ये, स्टेट लेवल। नवीनतम वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट अनुसार 2023 में वैश्विक आर्थिक अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी है? तो ये जो विकास दर है वो है 2.1%, 2.1%। ठीक है यहाँ तक। अगला है, कुछ क्वेश्चन और हैं। भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले वित्त मंत्री। ध्यान रखना यहाँ पर वित्त मंत्री कौन है, और इसके अलावा जो इनके अलग अलग हैं उन पे आप ध्यान रखोगे। प्रधानमंत्री है, जो वित्त मंत्री है वो तो है मोरारजी देसाई, लेकिन यदि गवर्नर की बात आती है तो आपको पता है गवर्नर कौन बने थे, कौन से प्रधानमंत्री बने थे? वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वित्त मंत्री तो ये है मोरारजी देसाई और गवर्नर है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह। सेबी भारतीय प्रतिभूतियों विनिमय बोर्ड, ये आपको पता है सेबी की फुल फॉर्म होती है सेबी। ठीक है, कि अधिनियमों के प्रावधानों का अधीन कार्य करता है, 1992 के अधिनियमों के तहत कार्य करता है। ठीक है, और जिन्होंने हमारे अब तक के टोटल 12 पार्ट नहीं देखे हैं वो भी इनको देख सकते हैं, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और सब एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है इनकी, तो आप वहाँ से भी इनको सभी को देख सकते हो। नेक्स्ट है 5वां, नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड है उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं यहाँ पर जो है वो है साजी, ये डबल हो गया थोड़ा सा, ये है सा और जी। ठीक है, तो ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये आंसर। अगला है PFRDA, PFRDA, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं देसाशीष पांडा, देसाशीष पांडा, ये इसके वर्तमान के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये याद रखें, ऐसे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम। RBI नोट रिफंड, अच्छा प्रश्न है बहुत ही। RBI नोट रिफंड नियम 2009 के अनुसार कटे फटे करेंसी नोटों को बदला जा सकता है। तो बताओ कौन से नोटों को बदला जा सकता है? इसके लिए है कि किसी भी वाणिज्य, ये वाणिज्यिक है, वाणिज्यिक बैंक की कोई भी शाखा में, ठीक है, इसमें बदला जा सकता है किसी वाणिज्यिक बैंक की कोई सी भी शाखा में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम 2011 में संशोधन के अनुसार भारत सरकार के पास सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार है? तो अच्छा प्रश्न है कि सिक्कों की ढलाई के लिए एकमात्र कौन सा अधिकार है? वो है एक भारतीय अधिनियम 1906। ये आप ध्यान रखें, ये काफ़ी मोस्ट प्रश्न है इसका। अगला है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं क्योंकि ये भी वित्त से रिलेटेड है, वित्तीय साक्षरता कृषि से भी रिलेटेड होती है। तो श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वह हैं वी कुरिन। ठीक है, और हरित क्रांति के जनक हैं स्वामीनाथन, हरित क्रांति। ठीक है, अगला है प्रथम भारतीय अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता। तो ये हैं आपके अमर्त्य सेन, पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वित्त मंत्री, ध्यान रखना वहाँ प्रधानमंत्री थे, यहाँ पर है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो वित्त मंत्री थे वे थे श्री वेंकटा रमन, ये भारत के प्रधानमंत्री वित्त मंत्री थे पहले। ठीक है, तो ये हमारी क्विज के जो प्रश्न थे, और जिन्होंने भी हमारी कंप्लीट अब तक 13 पार्ट हो चुके हैं, 13 पार्टों का कंप्लीट देखें, और डेली आपको 1 पार्ट या 2 पार्ट आपको डेली मिलेंगे, जिसके द्वारा आपको स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल इन दोनों के एग्जामों में आपको अच्छे से अंक पा सकते हैं।
और कक्षा 10 का हमारा जो बैच चल रहा है बिल्कुल निःशुल्क, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी यूट्यूब चैनल पर रहेगी क्लासें, सुबह 7 बजे रहती हैं। स्कूल ओपन के बाद में ये टाइम शाम को चेंज कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।